Okay. So next what we are going to do is एडिशन ऑपरेटर करवा दिया था, इंक्रीमेंट वगैरह कुछ करके। हेलो, स्क्रीन में अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। जी सर, आज तो मेरी पहली क्लास है सर। हाँ जी, हाँ जी सर। तो आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है मैंने। हाँ जी सर, आपने रिकॉर्डिंग तो शेयर कर दी था सर, वो एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं हो रहा था। एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं हो रहा? हाँ जी सर, मैंने आपको सर इशू आ रहा था, मैंने स्क्रीनशॉट खींच के भेजा था सर व्हाट्सएप पे आपको। हाँ जी यार, वो ऐसे उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, वो देखना ही पड़ेगा। तो जी सर, उसको कहाँ से इंस्टॉल करना है सर? मैं फिर क्लास कैसे करूंगा सर बिना एसक्यूएल के? आपने क्लास रिकॉर्डिंग चेक की? हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग चेक की है सर मैंने। हम्म। सर हाँ जी। सर लास्ट क्लास में आपने एसक्यूएल नोट शेयर किए थे हाँ जी। व्हाट्सएप ग्रुप में। सर अभी वो लिंक नहीं शो कर रहा है वहाँ पे। मैंने सोचा प्रिंट आउट निकलवाऊंगी बट ये किसी ने किया होगा काम ये? मुझे नहीं पता सर किसने डिलीट किया, बट अब मुझे वो दिख नहीं रहा है। सर एक बार आप फिर से कर देंगे, मुझे आज प्रिंट आउट निकलवाना था उसको। नहीं, ये है तो सही यहाँ पे नोट्स। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे कहाँ है सर? आपने तो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था, वहाँ तो वहां से ले लेना सर। व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक शेयर किया था ना मैंने। हाँ जी सर, तो वो लिंक शो नहीं कर रहा ना सर यहाँ पे। हाँ ये है तो सही, कहाँ पे? ये वाला। एक मिनट सर, मेरे में क्यों नहीं शो हो रहा सर? ये देखो। एक तो सर ये ये रहा। टेबल किस पर्सन के नेम के नीचे है सर? शेयर कर दिया मैंने दोबारा। ओके थैंक यू सर। सिस्टम लायो। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो दोनों? व्हाट्सएप ग्रुप में सौरभ है ना काउंसलर आपका, उनको बोलना कि आपको ऐड कर देंगे, ठीक है? और फिर जब ऐड हो जाओगे तो वहाँ मेरे से आप शीट का लिंक मांग लेना, राइट? फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो शीट का लिंक आपको फिल करना है, ठीक है, दोनों को। ठीक है, कुछ पूछना है किसी ने? हेलो सर। हाँ जी। जी सर, मेरा एसक्यूएल तो इंस्टॉल नहीं हुआ सर, मैं कैसे करूँ? फिर आगे क्या करना है?
यार देखो, मैं सॉल्यूशन आपको या तो ये दे सकता हूँ कि अब आप हो इतनी दूर, मैं आपको यहाँ पे बुला नहीं सकता, राइट। हाँ जी सर। तो एक बार पूरा कंप्लीट अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके देखो, अगर फिर भी नहीं होगा फिर मेरे को बताना। ओके ओके। फिर मैं अपने आईटी वाले पर्सन को बोलूंगा, वो आपको रिमोट पे लेके ट्राई करेंगे इंस्टॉल। जी सर, मैंने करके देख लिया है सर वो 1-2 बार। तो फिर मैं अभी आपको, मुझे आज का टाइम दो, मैं उनको बोलता हूँ, फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे। आप मुझे नंबर अपना व्हाट्सएप पे शेयर कर दो ग्रुप में। सर हाँ जी सर, मेरी सौरभ सर से बात हुई थी, मैंने उस दिन सौरभ सर को बोला था कि तभी इंस्टॉल कर दो, उन्होंने बोला ऑनलाइन करवा देंगे इंस्टॉल। तो सौरभ सर थोड़े इंस्टॉल करेंगे। जी सर हाँ, उन्होंने बोला था सर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, हो जाएगा। हाँ तो मैं आपको सोल्यूशन दे नहीं रहा हूँ। हाँ जी सर जी। हाँ तो फिर सोल्यूशन दे तो रहा हूँ आपको। आप अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, वहां से मैं लेके आपको अपने आईटी पर्सन को दे दूंगा नंबर, वो आपको कांटेक्ट करेगा। जी सर जी जी। ये सॉल्यूशन है, राइट। जी सर जी सर। हाँ हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो हमने टेबल्स बनाए थे लास्ट, हमने ऑपरेशन ऑपरेटर, वो इन बिटवीन लाइक ऑपरेटर कर लिया है हमने, है ना। ठीक है, नहीं किया इन बिटवीन और लाइक ऑपरेटर किए हैं, नहीं किए हैं। कर लिया है सर। बस फिर ठीक है। अब आपको नेक्स्ट, हमारे पास डेटाबेस है weekday_4, राइट, दिस इज द डेटाबेस। आप मुझे अपनी ईमेल आईडी दोनों दे देना, आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड लेट अस यूज दिस। and let us see the data. ठीक है, ये डेटा है हमारे पास। फाइन, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज ग्रेटर देन लेस देन, ये भी कर लिया था। नहीं सर, ये नहीं किया था, बिटवीन वाला बताया था लास्ट टाइम आपने बस। कर दिया था सर। सेम क्लास सर कर लिया था, लेस देन ग्रेटर को देन यस बोलते हैं। लेस देन ग्रेटर देन सब हो गया था सर। ठीक है, हो गया था सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एलियास हमने कर लिया था। फाइन, आपको मैंने टेबल बनाने को बोला था, एक नया टेबल जिसमें सेम कॉलम हो। हाँ जी हाँ। बना लिया है, हाँ ठीक जी। है। और कौन सा कॉलम सेम रखा है आपने? नहीं बोला था, ठीक है। अभी देखो, हमने जो डेटा फेच किया है वो हमने अपडेट क्वेरी हो गई, डिलीट, ड्रॉप, डिलीट हो गई है, ड्रॉप नहीं हुई सर। ठीक ड्रॉप है। नहीं हुआ सर। तो डिलीट जब हम करते हैं तो डिलीट में क्या करते हैं हम? एंट्री डिलीट करते हैं। करते हैं क्या है? पर्टिकुलर रो को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो डिलीट हेल्प्स अस डिलीट अ पर्टिकुलर रो फ्रॉम द टेबल, करेक्ट। अब अगर मुझे पूरे का पूरा डेटाबेस या पूरे का पूरा टेबल ही डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज ड्रॉप कमांड। डिलीट एक रो को ड्रॉप करता है, डिलीट एक रो को डिलीट करता है, और डिलीट से जो डेटा आप रिमूव करते हो वो रिकवरेबल होता है, उसकी आप रिकवरी कर सकते हो, राइट। लेकिन ड्रॉप से और ट्रंकेट से जो डेटा आप रिमूव कर देते हो उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। गॉट इट। अब डिलीट में आप सिर्फ डेटा रिमूव कर रहे हो, लेकिन जब आप ड्रॉप करते हो तो ड्रॉप में बोथ स्ट्रक्चर और डेटा दोनों रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं ड्रॉप नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास एक ही टेबल है, राइट। सो ड्रॉप, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ऐसे टेबल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर रिमूवल का क्या मतलब है? वो ना तो उसमें कॉलम्स बचेंगे, कॉलम नेम्स बचेगा, ना ही उनका डेटा बचेगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब इट इज लाइक कि टेबल जो T1 है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ऐसा हो जाएगा, राइट। और ना ही वो रिकवर हो सकता है। अगर आप टेबल करोगे तो टेबल जाएगा। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस कर देते हो, जैसे
तो डेटाबेस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉप टेबल होता है या डेटाबेस होता है या कॉलम होता है। कॉलम में वो ऑल्टर से करते हैं, वो बात की बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रॉप को यूज कर सकते हो। तो ड्रॉप विल बी नॉन रिकवरेबल एंड इट will remove both table as well as structure and database as well as its tables सारे। ठीक है, और डिलीट में हमारे पास एक पर्टिकुलर रो ही डिलीट होती है और उसको आप रिकवर कर सकते हो, ये डिफरेंस है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ट्रंकेट पे। ट्रंकेट टेबल का नाम इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक मिनट, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई और टेबल है, let us say T2 is the table, right? So table T2 किसमें है, ये डेमो डेटाबेस में। डेमो डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, ट्रंकेट टेबल T2 ट्रंकेट हो गया। ठीक है, ट्रंकेट भी रिमूवल का ही काम करता है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर रिमूव नहीं होता, सिर्फ डेटा रिमूव होता है। जैसे टेबल को अगर आप सेलेक्ट करोगे, ये देखो सिर्फ कॉलम रह गए, डेटा सारा हट गया, तो ये ट्रंकेट का काम होता है। ट्रंकेट में भी डेटा जो है वो रिकवर नहीं हो सकता। ट्रंकेट एंड ड्रॉप, you will not be able to recover the data. Drop will remove both the structure and data from the table or database. ट्रंकेट टेबल पे ही चलता है, तो ट्रंकेट भी आपका जो डेटा है वो रिमूव कर देता है सारा डेटा, और वो भी आप रिकवर नहीं कर सकते। डिलीट को आप रिकवर कर सकते हो और उसमें सिर्फ आप पर्टिकुलर रो को रिमूव करते। क्लियर हो गया? ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट, ये तीन चीजें, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ जी, अब जैसे हमने ये एक टेबल बना रखा है T1। ठीक है, अभी तक हमने जो डेटा फेच किया है वो हमने एक ही टेबल से फेच किया, एक टेबल से फेच किया ना। अब हम मल्टीपल टेबल से एक ही क्वेरी में डेटा कैसे फेच करते हैं वो देखेंगे। फाइन, सो मल्टीपल टेबल, जैसे ये T1 है, ऐसे हम एक और टेबल बनाएंगे, लेकिन दो टेबल्स में से एक ही क्वेरी में डेटा फेच करने के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों में कोई ना कोई कॉलम जो है वो कॉमन होना चाहिए। जब कॉमन कॉलम होगा तो उसमें आपका रिलेशन बनेगा। ठीक है, रिलेशन बनेगा तभी आप दो टेबल से एक ही क्वेरी में डेटा फेच कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। गॉट इट? जैसे मान लो दो लोगों को बात करनी है, ठीक है, बात करनी है, कुछ भी है, तो कोई ना कोई चीज कॉमन होनी चाहिए ना बीच में। लेटर से आप दोनों नहीं जानते एक दूसरे को, राइट? तो आप दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ये क्लास, ठीक है, या फिर ये सेंटर, तो कुछ तो कॉमन है ना, तभी आप बात करोगे, नहीं तो राह चलते से एक और बात कर लेते हो कि कोई भी चल रहा है उससे बातें करने लगे। कुछ कॉमन होना चाहिए। तो इसी तरह से दो टेबल्स में अगर आपको रिलेशनशिप सेटअप करना है, ठीक है, तो आपके पास एक कॉमन कॉलम का होना जरूरी है, मिनिमम। ठीक है, अब ये आगे हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा कॉलम कॉमन होना चाहिए या कैसा कॉलम कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास टेबल है जिसमें रोल नंबर है, नेम है, सिटी है, मार्क्स परसेंटेज है। ठीक है, अब इसमें 4 कॉलम्स है और मैं दूसरा टेबल कोई बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन सा कॉलम मैं कॉमन रखूं ताकि दोनों में से मैं डेटा फेच कर सकूं, राइट? तो अब आप रोल नंबर को अगर आप देखो, रोल नंबर एक ऐसा कॉलम है जो सभी के लिए यूनिक होगा। यूनिक होगा ना सभी का रोल नंबर। आप किसी का, दो बच्चों का रोल नंबर सेम होता है तो मतलब यूनिक हो गया। नेम सेम हो सकता है, सिटी सेम हो सकती है, मार्क्स परसेंटेज भी सेम हो सकती है। तो हम एक ऐसा कॉमन कॉलम रखेंगे दोनों टेबल्स में जो यूनिक हो हर रो के लिए। अदरवाइज क्या होगा, एम्बिग्विटी आएगी। क्यों, इधर भी दो नेम है, इधर एक नेम है, उनमें से मान लो हमारे पास एक टेबल है जिसमें दो नेम्स है, अमन अमन, ठीक है। दूसरा जो आपने टेबल बनाया है उसमें आप कॉमन कॉलम नेम को ले रहे हो, वहां पे एक ही अमन है, तो वो डेटाबेस कंफ्यूज हो जाएगा कि रिकॉर्ड जाएगा कौन सा, किसका रिकॉर्ड है वो। एम्बिग्विटी बोलते हैं उसको टेक्निकल टर्म्स में। एम्बिग्विटी इज कंफ्यूजन, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो एम्बिग्विटी जब आएगी तो डेटा आपको फेच ही नहीं हो पाएगा। गॉट इट? तो हमेशा ऐसा कॉलम कॉमन होना चाहिए जो कि यूनिक हो और उसमें किसी भी सेल में नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपने
स्टूडेंट का रिकॉर्ड इस टेबल में स्टोर कर रखा है तो उसको कोई ना कोई रोल नंबर तो मिला होगा, नल नहीं ना हो सकता। कोई एम्प्लॉई अगर किसी कंपनी में एनरोल हो रहा है तो उसको एम्प्लॉई आईडी तो मिलेगी ना, बिना एम्प्लॉई आईडी के कैसे एम्प्लॉय बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से अब हम एक नया टेबल बनाएंगे, आप भी बनाओगे, आपके पास भी कोई ना कोई टेबल बना हुआ होगा। उसमें से आप डिसाइड करो कि आप कौन सा कॉलम कॉमन ले रहे हो। उसमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, ठीक है। यूनिक और नल नहीं होना चाहिए। तो मैं बना रहा हूँ टेबल, आप भी बनाओ अपना, बनाओ। हाँ जी, ये टेबल बन गया मेरा जिसमें मैंने रोल नंबर कॉमन रखा है। अब मैं इसमें टेबल्स में वैल्यू इंसर्ट करने जा रहा हूँ। रोल नंबर इज कॉमन, राइट। इसमें अगर मैं देखूं, ठीक है, हो गया सभी का। हो गया टेबल क्रिएट दूसरा। आपको वाईफाई का पासवर्ड मिल गया, कनेक्ट हो गया, लिंक है आपके पास सेशन का? नहीं नहीं, सर सेशन का लिंक है आपके पास? सर आप बिना क्वेरी लिखे आप टेबल कैसे बनाएं? क्या कहते हो? अब आप अभी क्वेरी लिखे नहीं ना टेबल बनाने से पहले। कौन बोल रहा है? जूही। जो भी हमने ये ऑप्शन से किया ना क्रिएट टेबल, ये बता दिया ना मैंने कि ऑप्शन से टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। हाँ, तो ये बताया हुआ है, इसी से किया मैंने क्रिएट टेबल। आपने देखा तो अभी? ओके सर। अच्छा, हाँ, व्हाट्सएप पे नहीं ना एडिड हो? क्या किया आपने पहले दोनों ने? बीसी, बीटेक कंप्यूटर साइंस। अभी कब पास आउट है? तो अभी आप जॉब कर रहे हो कहाँ? सॉरी। अच्छा, और आप भी जॉब कर रहे हो, एक ही जगह जॉब कर रहे हो? पढ़ा हुआ है आपने पहले ये? बीसीए में तो होता है डेटाबेस, बीसीए में। अच्छा, बीएससी।
मेल आईडी बोलना अपनी। बन गया टेबल? SU AG AG आपने तो दूसरा नहीं ज्वाइन किया था? हाँ जी, हो गया। नहीं, रोल नंबर नेम वो था ना सिटी, तो हम ऐसा कर सकते हैं नेम चेंज कर सकते हैं पार्टी को। अभी क्या बताया मैंने? क्या बताया अभी मैंने? कौन सा कॉलम कॉमन होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए ना, वो नेम यूनिक हो सकता है। आप अभी बैठे हो यहाँ पे 10 राहुल होंगे, हमें कोई ऐसा कॉलम ढूंढना है जिसमें वैल्यू जो है वो यूनिक हो हमेशा और नल नहीं हो। बन गया? सर यूनिक तो ईमेल आईडी भी तो रोल यूनिक नंबर हो नल सकता है ना। कैसे हो सकता है? रोल नंबर नल हो ही नहीं सकता। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? सर मैंने कहा ईमेल आईडी भी तो यूनिक हो हाँ, सकता है। ईमेल आईडी भी ले सकते हो, पर वो कॉलम दूसरे टेबल में भी होना चाहिए ना। जी तो हमारे मतलब पास जैसे अगर उसमें ईमेल आईडी होता तो हम ले सकते थे। यस, सेम कॉलम दो अलग अलग डाटाबेस में होना चाहिए था ना, टेबल में। टेबल में जरूरी है। हाँ जी, जी ठीक। चलें आगे। जी टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें वैल्यूज डाल लो ना, बस बन गया ना टेबल। यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो यही पूछ रहा हूँ मैं, और क्या पूछना। डिलीट किसने कहा करने को? डिलीट क्या करना है? कर दिया? चलो, अब देखो, ध्यान से सुनो जरा, ज्वाइंस करवा रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे पास कॉलम्स हैं। रोल नंबर, एक टेबल में कॉलम्स है रोल नंबर, नेम, सिटी और मार्क्स परसेंटेज। दूसरे में है रोल नंबर, क्लास और सेक्शन। तो आपको दो टेबल्स का स्ट्रक्चर देख के पता चल जाना चाहिए कि इसमें ज्वाइन लग सकता है कि नहीं। ठीक है, ज्वाइन हम क्यों लगाते हैं? ताकि हम एक से ज्यादा टेबल से डेटा फेच कर सके एक क्वेरी में, समझे? तो ज्वाइन हम लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉलम विच शुड बी कॉमन इन बोथ द टेबल्स। अब इन दोनों टेबल्स में देखो, हमारे पास रोल नंबर कॉलम जो है वो कॉमन है, समझ गए? तो रोल नंबर के बेसिस पे हम ज्वाइन लगा सकते हैं। गॉट दिस? अगर आपके दोनों टेबल्स में कोई कॉमन कॉलम होगा तो उसमें ज्वाइन एप्लीकेबल हो सकता है, करेक्ट। लेकिन मान लो अगर नेम होता तो हम उस पर ज्वाइन नहीं लगाते, क्योंकि लॉजिकली गलत होने के चांसेस उसमें हैं। क्योंकि नेम अगर रिपीट हो जाएगा, नल हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो फिर गलत रिजल्ट देगा हमें, राइट? तो अब हम कैसे ज्वाइन लगाएंगे इसमें? तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन वो ज्वाइन है जो आपको दोनों टेबल से कॉमन डेटा फेच करता है। दोनों टेबल से सिर्फ कॉमन डेटा आएगा। आपने सेट्स पढ़े होंगे मैथ्स में। मैथ उसमें होता है ना वो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? दोनों सेट से सिर्फ कॉमन वैल्यूज आती हैं। वही इनर ज्वाइन का काम है।
ठीक है। और उसकी क्वेरी क्या है, अब लेटेस्ट से यहाँ से दोनों टेबल से मैं सारा डेटा फैच करूंगा, ठीक है। अभी के लिए सारा डेटा फैच कर रहा हूँ, और वही डेटा आएगा जो रोल नंबर्स दोनों टेबल में होंगे, उन्हीं का डेटा आएगा, ठीक है। पहले मैं इसका डेटा आपको दिखा देता हूँ। कितने रोल नंबर है इसमें? 4 रोल नंबर, 1 2 3 4। T2 में 3, ठीक है, मतलब एक रोल नंबर वहां नहीं है। अब हम क्वेरी लिखेंगे। सारा डेटा फैच करने के लिए क्या लगाते हैं? स्टार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 इनर जॉइन। 2 टेबल्स में से फैच कर रहे हैं ना, तो इनर जॉइन इस तरह से लगेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 इनर जॉइन T2 ऑन। अब यहाँ पे कंडीशन कि किस कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग आप लगा रहे हो। T1 डॉट ID इज इक्वल्स टू T2 डॉट ID। जहां जहां पे T1 और T2 की ID मैच करेगी वही डेटा हमें चाहिए। ये देखो, अब अगर इसको हम रन करते हैं, सॉरी रोल नंबर है, कितने रिकॉर्ड्स आए हमारे पास? क्यों? क्योंकि चौथा दूसरे में है ही नहीं, तो जो जो मैच किया उसका रिकॉर्ड आ गया। समझे? ये इनर जॉइन होता है। इनर जॉइन इतना यूज होगा ना जितना आप खाने में नमक नहीं यूज करते अपना। जब आप डेटाबेस पे काम करोगे तो जॉइंस ही जॉइंस यूज होंगे। समझे? अब ये तो मैंने सारा डेटा फैच किया, राइट। लेटेस्ट से मुझे कोई एक कॉलम चाहिए, दोनों टेबल से कोई एक एक कॉलम चाहिए, सारा नहीं चाहिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मान लो मुझे यहाँ पे रोल नंबर चाहिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी क्लास चाहिए। ये भी तो देख सकते हैं ना हम। तो मैं क्या करूँगा, T1 में से क्या चाहिए मुझे, तो टेबल नेम एंड देन कॉलम नेम, कॉमा। T2 में से क्या चाहिए, T1 डॉट रोल नंबर एंड T2 डॉट क्लास फ्रॉम T1 इनर जॉइन। ठीक है, देखो रोल नंबर्स आ गए, उसकी क्लास आ गई। नहीं समझे? सर एक चीज पूछनी थी मेरे को। हाँ जी। जैसे हमने यहाँ पे जैसे 2 टेबल हमारे पास अलग अलग डाटा के ना, तो हमने उनको ज्वाइन किया, तो जैसे रोल नंबर तो सबकी सेम होंगी, हाँ जी। मगर उसके जो अंदर डाटा होगा ना, जैसे मान लीजिए टेबल टी जो दूसरा डाटा है उसमें रोल नंबर हमारा सेम है 1 1, मगर उसके जो अंदर मान लीजिए नेम होगा, नेम तो अलग अलग होगा ना, उसको ज्वाइन करेंगे कैसा है? रोल नंबर सेम कैसे होगा? नहीं नहीं, मतलब मान लीजिए रोल नंबर सेम नहीं, मतलब आपने 2 टेबल ऐड करी ना, हाँ जी। तो थोड़ी रोल नंबर जिनके 1 2 आ गया हम्म। अलग, फिर दूसरा डाटा है उसके टेबल पे, तो फिर रोल नंबर 1 2 ही आएगा, हाँ जी। वो मैच कर दिया आपने। हाँ जी। बट स्टूडेंट नेम भी तो अलग अलग होगा ना उसमें, तो वो कैसे? स्टूडेंट नेम कॉमन रखोगे क्यों? स्टूडेंट नेम तो है ही नहीं हमारे पास कॉमन। देखो देखो, जब आप डेटाबेस बनाते हो ना, तो उसमें आप कम से कम डुप्लीकेसी करते हो। मैंने स्टार्टिंग के सेशन में आपको बताया था, जब मैंने टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बताया था आपको। वो जब हिरारिकल, नेटवर्क, RDBMS, FMS बताया नहीं था, तो उसमें मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बताई थी सभी की, राइट। तो RDBMS की सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि इसमें डुप्लीकेसी सबसे कम होती है। आप खुद सोचो, अगर हमारे पास 2 टेबल्स हैं, ठीक है, और दोनों टेबल सेम स्टूडेंट्स का है, मान लो आप ही का है, ठीक है, तो मैं एक टेबल में तो नेम स्टोर कर लूंगा, दूसरे में मैं नेम क्यों स्टोर करूंगा? अगर मेरे पास रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन ID है तो वो तो डुप्लीकेट हो गया डेटा। दूसरे टेबल में मैं नेम डालूंगा ही नहीं। मैं क्या करूंगा, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दूंगा वहां पे। तो एक टेबल में नेम स्टोर कर लिया, दूसरे में रोल नंबर स्टोर कर लिया, बस। ठीक है। तो टेबल को स्ट्रक्चर करना भी एक स्किल है।
ये नहीं कि हर टेबल में सब कुछ डाल दो। डेटा जितना कम से कम डुप्लीकेट होगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा। फाइन। यहाँ पे जैसे रोल नंबर क्लास नंबर टेबल बन गए, रोल नंबर बनता है। हाँ तो कोई बात नहीं, डिफरेंट आ जाती, क्योंकि हमने कंडीशन तो रोल नंबर के हिसाब से लगाई है ना। वो तो फिर आपने एंट्री करने में गलती की है ना, वो एंट्री करने में गलती है, वो डेटाबेस को थोड़े पता है। अगर आप यहाँ पे क्लास पे लगाते दोनों में, फिर सिर्फ कॉमन क्लास आती। हमने कंडीशन रोल नंबर के बेसिस पे लगाई है ना, तो रोल नंबर जहाँ मैच करेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा कुछ भी हो इसको सर्वर को कोई लेना देना नहीं उससे। सर्वर को क्या पता क्या डेटा है, वो क्लास क्या होती है या रोल नंबर क्या होता है। वो तो वैल्यू मैच कर देगा, वैल्यू मैच हो गई तो रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये तो आपको पता ना कि ये रोल नंबर है, उसे सर्वर को क्या पता। क्लियर हुआ ये इनर जॉइन। अब ऐसे ही हम इसको 2 से ज्यादा टेबल्स में भी लगा सकते हैं। उसका मैं आपको सिंटेक्स दे रहा हूं, वो क्वेरी आप करके आओगे। ठीक है, देखो सेलेक्ट T1 डॉट कॉलम नेम। ठीक है, T1 का कॉलम, T2 डॉट कॉलम नेम, T3 डॉट कॉलम नेम फ्रॉम T1 inner join T2 on T1 dot id is equals to T2 dot id inner join T3 on T2 dot id equal to T3 dot id। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअल में जो इनर जो है ना, वो 2 टेबल्स में ही लग सकता है एक टाइम पे। ठीक है, अब इस क्वेरी में क्या हो रहा है, आप 3 टेबल्स है आपके पास, जिनमें किन्हीं 2 में कोई कॉलम कॉमन है। आई एम नॉट सेइंग कि तीनों टेबल्स में एक कॉलम कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है किन्हीं 2 में रोल नंबर हो, किन्हीं 2 में आईडी हो या ईमेल आईडी हो, फोन नंबर हो, कुछ ऐसा कोई भी कॉलम कॉमन हो सकता है। मतलब 2 टेबल्स में कॉमन कॉलम चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक टेबल से एक कॉलम फेच किया, दूसरे टेबल से दूसरा, तीसरे टेबल से तीसरा, राइट। पहले आप इनर जॉइन लगाओगे 2 टेबल्स में, फ्रॉम T1 इनर जॉइन T2, तो T1 और T2 पे इनर जॉइन लग गया और उसकी कंडीशन आपने यहाँ लिख दी। तो यहां तक क्या हुआ, 2 टेबल से डेटा फेच हो गया, उसका T1 का और T2 का। T3 तो अभी आपने क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं की, राइट। अब बैकएंड पे ये कैसे काम करेगी, ये जो मैंने हाईलाइट की क्वेरी, इसका डेटा आ जाएगा बफर में टेम्परेरी। ठीक है, और जो आगे वाली क्वेरी है, दिस विल कम एज 1 टेबल। जो मैंने अभी हाईलाइट कर रखी ना, ये टेबल, ये जो डेटा है वो एक टेबल बन के आ जाएगा। तो आप 2 टेबल पे तो इनर जॉइन लगा ही सकते हो। तो वो टेबल इनर जॉइन T3 ऑन T2 डॉट id एंड T3 डॉट id। तो T2 और T3 में जो कॉलम वैल्यूज कॉमन होगी उसमें से डेटा आ जाएगा। समझिए, इस तरह से चलेगा। सर ये डॉट फंक्शन है क्या? डॉट सिंटेक्स है, टेबल सिंटेक्स है, नेम डॉट कॉलम नेम। उसके बाद कुछ भी दे सकते हैं सर, दोनों में से जो कॉमन रहेगा। हाँ जी, ओके सर। सर ये सेम डेटाबेस पे लगता है, डिफरेंट डेटाबेस पे सेम नहीं लगा डेटाबेस सकते ना? पे नहीं। ओके। समझ आ गया। अब इस पे आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें एक और कोई कॉलम कॉमन हो उसमें। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा कि जरूरी नहीं है जैसे हमने यहाँ पे दोनों में रोल नंबर कॉमन कर रखा है तो तीसरे में भी रोल नंबर ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे मान लो दूसरे में आपके पास फोन नंबर है, तो वो सेकंड और थर्ड में फोन नंबर कॉमन हो गया, इस तरह से भी हो सकता है। रोल नंबर हो तो भी हो ही जाएगा, बट अगर कोई और कॉलम कॉमन है 2 टेबल्स में तो भी चलेगा। गॉट इट। तो ये 3 टेबल्स वाली क्वेरी आप करके आओगे। सर ऊपर जो टेबल है WD4 जो है, जैसे अपन ने वो टेबल सिलेक्ट डेटाबेस है। किया है, नहीं सर उसमें जैसे अपन को 2 इनर करना है, तो सर कोई भी डेटा ले सकते हैं ना, उसमें से कोई भी टेबल ले सकते हैं ना सर? जिन दोनों में कॉलम कॉमन हो। कोई अच्छा, भी ले डेटा सकते कोई हैं ना भी फेच सर? कर सकते हैं। है ना सर ऊपर, मतलब? हाँ, हाँ ओके सर। किसका? और खराब हो गया।
ये मैंने आपको चैट में शेयर कर दिया, ठीक है। अभी तो आप ज्वाइंस आगे हम और करेंगे, 3 तरह के 4 तरह के और ज्वाइंस हैं, ठीक है। तो पहले अभी आप इसको सिर्फ इनर ज्वाइन को करो, ठीक है। और कल बताओ मुझे क्या आपको समझ आता है क्या नहीं समझ आता, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 3 वाला करके आना है, ठीक। सर आपने कल जो एक्सेल सीट पर डेटा दिया था लास्ट क्लास में, सर उसको फैचिंग कैसे करेंगे सर? फैचिंग सेलेक्ट कमांड से करेंगे। ठीक है सर। और कल आपका डेटाबेस भी देखूंगा जो आपने बना लिया है, ठीक है। जिनका आज भी नहीं बना हुआ वो बना लेना आज जाके, और कल मुझे दिखाना। गॉट इट? कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी ने? हाँ जी, ठीक है, दैट्स इट। करें यहाँ पे एंड सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।